स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिवम और ये वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। और आज हम देखने वाले हैं एक नया लेसन जिसका नाम है चेंजिंग इनटू द नेगेटिव। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये लेसन। ये है आपके समक्ष चेंजिंग इनटू द नेगेटिव का चैप्टर। तो देखिए, जो पहला रूल है इसमें आप सीधे सीधे समझिए कि किसी भी सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से या तो एफर्मेटिव होता है या तो नेगेटिव होता है या फिर क्वेश्चन होता है या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, यानी कोई ना कोई सेंटेंस होता है। आप कोई इंग्लिश सेंटेंस बोले या फिर कोई हिंदी सेंटेंस बोले, तो जो भी एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसे हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इसी रूल को हमें जानना है। तो यहाँ आप ध्यान दें कि हाँ में जो भी सेंटेंस होते हैं, हाँ में जैसे आई एम रेडी, अब इसमें कोई नो नॉट कुछ नहीं आया, तो आई एम रेडी मैंने कहा, तो ये क्या है, सिर्फ यस में सेंटेंस है कि मैं तैयार हूँ, तो ये एफर्मेटिव है। या मैं कहूँ कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, अगर हम ऐसे भी कहते हैं तो भी इसका मतलब क्या है कि ये इसमें नो नॉट तो कुछ आया नहीं, तो इसलिए ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंसेस जो भी आप बोलते हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। सीधी सी बात है, सीधे सीधे समझिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में नो नॉट का यूज नहीं हुआ है तो वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर नो नॉट का यूज हुआ है तो फिर वो नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे? तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, एफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं एक तरफ और यहाँ दिए हुए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इनको आप देख के समझ पाएंगे कि कैसे मैंने कहा। जैसे आप समझ लीजिए आई एम रेडी यहाँ पे है और वहीं दूसरी ओर नेगेटिव में ये हो जाता है आई एम नॉट रेडी, यानी कि ये आई एम रेडी तो था लेकिन यहाँ नॉट लग गया और ऐसे में ये नेगेटिव हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। वी आर स्टूडेंट्स और यहाँ नॉट लग के हो जाता है वी आर नॉट स्टूडेंट्स। वैसे ही बाकी के सेंटेंसेस भी हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यू शुड गो तो यू शुड नॉट गो, सिर्फ नॉट लगा और सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अगर रूल की बात करें तो यहाँ रूल ऊपर लिखा हुआ है जिसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। एम इज आर वॉज वेयर शैल विल डू डज डिड कैन कुड में माइट मस्ट शुड वुड ऑट, इन सभी ऑक्सिलरीज के बाद नॉट का प्रयोग होता है। इसको ध्यान रखें कि हम जब भी हमारे सामने ये सब ऑक्सिलरीज वर्ब हैं तो हमें ये देखना होगा कि वहाँ पे नॉट का यूज होगा अगर नेगेटिव हम बनाएंगे। तो ये काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगला रूल है हैव, हैज और हैड के बाद कहीं नॉट लगता है तो कहीं नो लगता है। अब ये चीज़ समझने की है और इसको बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि कहाँ पे नो लगेगा कहाँ नॉट लगेगा, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए आपके सामने ये रूल है, इस रूल को आप वीडियो पॉज करके पढ़ें। जब हैव, हैज, हैड के तुरंत बाद वर्ब, आर्टिकल, संख्या सूचक शब्द, संख्या सूचक शब्द मीन्स वन टू मैनी, ये सब अगर रहता हो, या फिर परिमाण सूचक शब्द रहते हो, मच मैनी ईटीसी रहता हो, तब हम हैव एज हैड के बाद नॉट का यूज करते हैं। अब ये दिमाग में आप बैठा लेंगे कि कभी भी वर्ब रहे या फिर कोई आर्टिकल रहे या फिर संख्या सूचक शब्द रहे या फिर परिमाण सूचक, अब ये कैसे रहेंगे इसको हम अभी समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि वर्ब रहे तब हम कैसे नेगेटिव बनाएंगे। अगर ये रहता है तो हम नॉट लगाते हैं, ये दिमाग में रखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये लिखा हुआ है आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन। अब ईट का ईट, एट, ईटेन होता है, V3 होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 वर्ब के फॉर्म्स जानते होंगे। वर्ब 4, वर्ब 5 भी होता है, आगे भी होता है, लेकिन मेनली वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 होता है। तो ये आई हैव ईटेन, चूँकि ये वर्ब है इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज हो गया ईटेन के पहले नेगेटिव बनाने के वक्त। यानी अभी हमने क्या पढ़ा कि हैव एज हैड के तुरंत बाद वर्ब रहे तो हम नेगेटिव बनाने के लिए हैव के बाद, हैज के बाद, हैड के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो हमने किया और ये नेगेटिव बन गया। अगला है ही हैड गॉन। यहाँ भी देखें हैड के बाद वर्ब आया है, गॉन क्या है, एक वर्ब है
और जब ये चीज़ है तो यहाँ पे हैड के बाद हमें नॉट लगाना होगा क्योंकि ये वर्ब आया था। हरी हैज़ 2 कार्स। अब यहाँ देख लिए हैज़ के बाद ये क्या है, नंबर, संख्या सूचक शब्द, ठीक है ना। तो ये जब संख्या सूचक शब्द है तो यहाँ पे हम नॉट का यूज करते हैं। हरी हैज़ नॉट 2 कार्स, तो यहाँ हमने नॉट लगाया। इस चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान में रखें कि वर्ब, आर्टिकल्स, संख्या सूचक शब्द या फिर परिमाणवाचक शब्द जो भी आ रहे हैं, मच, मेनी, ये सब, एनी, तो यहाँ पे हम नॉट लगाते हैं हैज, हैड, हैव के बाद। वैसे ही यहाँ ध्यान देंगे। अब हम आर्टिकल को देख लें। आर्टिकल, तो यहाँ आर्टिकल आ रहा है तो हैज के बाद ए आ रहा है। तो जब ए आ रहा है तो हम यहाँ हैज के बाद क्या लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। तो सी हैज़ नॉट अ काऊ, ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप ये वर्ब, आर्टिकल, ये सब नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और ये सारे वीडियोस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं जहां आप जाके इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला है आई हैड मच मनी। अब ये मच देखिए, यहाँ मच है। मच क्या है, ये मच अभी आपने ऊपर तुरंत पढ़ा था, ये परिमाणवाचक, परिमाण सूचक शब्द। तो जब परिमाण सूचक शब्द आए तब हम क्या लगाते हैं, नॉट का यूज करते हैं। यहाँ बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर रखें कि यही चीज़ें आए तभी आप नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें तुरंत देखना है कि हम नो का भी यूज करते हैं। तो जब वैसा होगा तो फिर आप बिल्कुल ही कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। कहाँ नो का यूज करते हैं इसको भी देख लेते हैं हम। कह रहा है कि हैव, हैज, हैड के तुरंत बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आप कहेंगे कि सर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो पता ही नहीं है, तो अब इसके लिए आपको पढ़ना होगा, इसको सीखना होगा। तो नाउन रहे या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहे तब हम नो का यूज करते हैं। ये बिल्कुल ही क्लियर कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो खुद ब खुद आपके नो और नॉट कहाँ लगने हैं समझ में आ जाएगा। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, इंग्लिश के लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ में आएंगी। कहाँ नो लगाने पे सही लग रहा है, कहाँ नॉट लगाने पे अटपटा सा फील हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो आप ये खुद ही समझ पाएंगे। यहाँ ध्यान दें, हमें समझना है, हम समझ लें कि यहाँ पे इंक कह रहा है, इंक, और इंक क्या है, एक नाउन है, एक नाउन है, ठीक है। और जब ये नाउन है तो यहाँ पे हैज के तुरंत बाद इंक आया, और जब आया तो यहाँ हमने नो का यूज किया। सी हैज़ नो इंक, शी हैज़ नो इंक, नाउन के तुरंत बाद। अगर नाउन आ रहा है हैज के तुरंत बाद तो हम नो का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ हैज के बाद इंक आया है, इसलिए हैज के बाद नो का यूज हमने किया है। वैसे ही दे हैड काउज, दे हैड काउज। अब ये देखिए काउज नाउन है, जब ये नाउन है तो हैड के बाद हमने क्या यूज कर दिया, नो का यूज कर दिया। तो ऐसे हमें यूज करना है। आई हैव रेड पेन्स। अब ये देखिए रेड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो जब ये चीज़ है तो यहाँ पे हैव के बाद हमने नो का यूज किया। आई हैव रेड पेन्स, तो आई हैव नो रेड पेन्स, यानी नेगेटिव बनाते वक्त हमने क्या कर दिया, नो का यूज कर दिया। तो इस चीज़ को बिल्कुल ही क्लियर रखेंगे दिमाग में कि जब भी हमें नो का यूज करना है तो हमें देखना होगा नो नाउन और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि नहीं। अगर है तो हम नो का यूज करेंगे नेगेटिव बनाते वक्त, अगर नहीं है तो हम नॉट का यूज करेंगे। अभी आपने ऊपर रूल पढ़ा है कि कैसे हम नॉट का यूज करते हैं। इस तरीके से ये चीज़ जो है ये क्लियर होनी चाहिए। अगला रूल जो हम देखने जा रहे हैं वो है ईट, लाफ, गो, रीड इत्यादि ऑर्डिनरी वर्ब्स जो हैं, जब ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होते हैं तब इनके पहले डू नॉट, डज नॉट लगाकर वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित किया जाता है। अब ये जो चीज़ है ये टेंस की चीज़ है, ठीक है ना। जब आप टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे ये चीज़ समझाई जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी नेगेटिव पढ़ना है तो यहाँ पे भी हमें समझ लेना चाहिए, और ये समझ में आ भी जाएगी, ये बहुत ज़्यादा कोई अजीब चीज़ नहीं है। कैसे, तो आप ध्यान दें, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 ये 3 महत्वपूर्ण होते हैं।
अगर हम कह दें कि ईट, तो ईट का वर्ब 2 क्या होगा, एट, और वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ईटन। यही ना होता है 3 वर्ब, गो, वेंट और गॉन। ठीक है, जब ये चीज़ होती है और इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब का कौन सा रूप, तो पहला रूप। याद रखेंगे, वर्ब का पहला रूप ही चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम प्रयोग करेंगे तब वहाँ पे हम नो और नॉट नहीं यूज करेंगे, वहाँ हम डू नॉट, डज नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करेंगे। कैसे, तो आइए समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि इस परिस्थिति में अगर ऑर्डिनरी वर्ब्स में पहले से एस या ई एस लगा रहता है तो एस या ई एस लुप्त हो जाता है, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर इस प्रकार होंगे। यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप ध्यान दे दें, पॉज करें वीडियो और पढ़ लें, ध्यान दें। आई रीड, यहाँ सिर्फ रीड है, ठीक है ना, आई रीड। तो यहाँ पे आई जो है ये क्या है, ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ बिहेव प्लूरल सब्जेक्ट की तरह होता है और बहुत बार प्लूरल सब्जेक्ट बोला भी जाता है। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं तो इसके साथ अगर नेगेटिव बनाना है, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो हमें ध्यान देना होगा कि आई के साथ डू नॉट का यूज होगा। ये चीज़ ध्यान देंगे आप, आई डू नॉट रीड होगा, डज नॉट रीड नहीं होगा। ये चीज़ बिल्कुल याद रखें। आई रीड, और एक चीज़ और, आई के साथ तो यूज होता है डू नॉट, ठीक है, और यहाँ पे रीड है और रीड में एस या ई एस लगा है, नहीं लगा। तो जब नहीं लगा तो इसलिए हम यहाँ डू नॉट का यूज कर देंगे। यहाँ पे ही रीड्स है, रीड्स में रीड में एस का यूज हुआ है, इसलिए जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो रीड का एस हटा देंगे और उसको लाके डू में ई एस के रूप में जोड़ देते हैं और ये डज नॉट रीड हो जाता है। द काउ ईट्स है, और जब ईट्स होगा तो फिर हम डज नॉट का यूज करेंगे और ईट्स का एस हटा देंगे, तो द काउ डज नॉट ईट हो जाएगा। वैसे ही बाकी भी, द काउज ईट, यहाँ ईट है, एस नहीं लगा, ई एस नहीं लगा, ई एस तो लगेगा भी नहीं, तो यहाँ पे हम डू नॉट का यूज करते हैं, डज नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ एस या ई एस का यूज नहीं हुआ। जहाँ एस का यूज हुआ है वहीं पे हम डज नॉट का यूज करते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला भी आप समझ गए होंगे, राम डज नॉट प्ले क्यों लगा, क्योंकि प्लेज में एस लगा हुआ है प्ले में, और इसलिए यहाँ एस जो है निकल के यहाँ डज के रूप में आ गया, ई एस जुट गया, डू में क्या जुट गया, ई एस जुट गया। क्यों, क्योंकि वर्ब में एस था, और इसलिए यहाँ राम डज नॉट प्ले हो गया। देख लीजिए, यहाँ नोट भी लिखा हुआ है, जो मैंने बताया था उसको आपने ध्यान दिया होगा। अगला भी रूल जो है वो टेंस से जुड़ा हुआ है, और ये क्या कह रहा है, जो पास्ट इंडेफिनिट जब हम कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है, तो वहाँ हम वर्ब टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ईट का हम एट लिखते हैं, ठीक है, एट। गो का वेंट लिखते हैं, बाई का बाउट लिखते हैं। तो वहाँ वैसी जगहों पे हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ हम अफर्मेटिव से नेगेटिव जाने के लिए डू नॉट, डज नॉट का यूज नहीं करते, वहाँ हम डिड नॉट का यूज करते हैं। कब, जब हम ऑर्डिनल वर्ब्स का यूज करते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स का यूज करते हैं, यानी वेंट क्या है, ऑर्डिनरी वे में यूज हुआ है वेंट। तो आई वेंट जब हम कहेंगे तो इसका नेगेटिव डिड नॉट लगा के बनेगा। वैसे ही आई वेंट, तो यहाँ पे वेंट क्या है, वर्ब टू है, गो वेंट गॉन होता है, और जब वेंट सेकंड फॉर्म आ रहा है वर्ब का तो हम नेगेटिव बनाते वक्त डिड नॉट का यूज करेंगे। अगला है ही लाफ्ड, तो ही लाफ्ड जब हम कह रहे हैं तो लाफ्ड मतलब लाफ्ड होता है, ठीक है।
तो जब हम ये कह रहे हैं तो यहाँ पे भी हम डिड नॉट का यूज करेंगे, ही डिड नॉट लाफ। और ध्यान रहे लाफ जब नेगेटिव में यूज होगा तो डिड नॉट लगेगा और लास्ट का ईडी जो है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जब हम डज का यूज कर रहे थे तो वर्ब से एस या एस क्या हो जा रहा था, गायब हो जा रहा था। वैसे ही यहाँ पे भी जब डिड का यूज होगा तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का ईडी जो है वो गायब हो जाएगा और डिड के रूप में आ जाएगा। इसको ध्यान रखें। दे डिड नॉट डू, ये भी डिड उन्होंने किया, उन लोगों ने किया। और यहाँ पे क्या कह रहा है, दे डिड नॉट डू, उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें कि नेगेटिव बनाते वक्त ये जो डिड है ये सिंपल फॉर्म में आ गया, सिंपल वर्ब। जैसे लाफ्ड क्या हुआ था, सिंपल वर्ब वन में आ गया था, तो वर्ब वन में आ गया था। सब जगह देख लें ध्यान से, सभी जगहों पे वर्ब क्या है, सिंपल फॉर्म में आ जा रहा है। वेंट गो में आ जा रहा है, लाफ में आ जा रहा है। वैसे ही डिड किस में आ जाएगा, डू में। और डिड का जो नेगेटिव जो हम डिड का बनाएंगे तो डिड नॉट यूज हो जाएगा, जैसे बाकी के सेंटेंसेस में यूज हुआ था। द टीचर टॉट अस, तो टॉट है तो टॉट का सिंपल फॉर्म हो जाएगा वर्ब का टीच। और नेगेटिव बनाते वक्त चूंकि टॉट है इसलिए यहाँ हो जाएगा यूज डिड का। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। एक्सरसाइज 42 है आपके सामने, आप इसे ज़रूर बना लेंगे। वीडियो पॉज करके आप इस एक्सरसाइज को बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले, मैं आगे भी अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ ये कि आप वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से समझ में आता है कि कितने लोगों को पसंद आया। आगे मैं इसको वीडियो को वो कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, आप फिर पॉज करके इसको बना सकते हैं। एक्सरसाइज 42 के बाद इसमें एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 43। इसे भी आप सॉल्व करेंगे और इन दोनों के ही सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, जहां आप अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे और आंसर मैच करके आप उसको फिर अगले वीडियो का वेट करेंगे ताकि आप अगले वीडियो से भी पढ़ सकें। ये रहा आपका फुल एक्सरसाइज और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ज़रूर ही सॉल्व कीजिए और मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आंसर को मैच कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।